संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। एक जीवन जीने का तरीका कि कैसे अपने जीवन में इस निराकार परमात्मा के आश्रय हर पल जो जिया जाए वही भक्ति बन जाता है। वही एक असली मायने में जीवन जीने लायक जिया जाता है। एक कर्तव्यों का पालन करके घर बार काम काज, फिर भी संतों ने हमेशा से एक भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ रखा है। इस परमात्मा को अपनी प्रायोरिटी सबसे पहले बनाया है, हर पल बनाया है। सिर्फ उस समय नहीं जब कोई दुख दुविधा एक जीवन में है, पर सुख के समय भी इस परमात्मा का ही वो श्रेय, और जब कोई स्थिति अपने अनुसार नहीं तो भी इसी के आश्रय। तो ऐसा जीवन एक मुबारक जीवन होता है जो एक पहले इस परमात्मा को देखा जाए, इसको अंग संग जर्रे जर्रे में देखकर इसके साथ मन का नाता गहरा करके इससे प्यार करके, तो ऐसा जीवन आप सब जहाँ जी रहे हैं तो वही जीवन हर किसी के हिस्से आए, संसार के चाहे किसी भी कोने में है। एक ब्रह्म ज्ञान की दात हमारे हिस्से है, तो ये कर्म रूप भी एक ब्रह्म ज्ञान को ही हर समय दर्शाए। जैसे अक्सर हम सुनते भी हैं कि ये ज्ञान और कर्म के दो पंख हैं एक पक्षी के समान, कि ये दोनों होने के कारण ही एक पक्षी अपनी फ्लाइट ले सकता है, उड़ सकता है। तो उसी प्रकार सिर्फ अगर ब्रह्म ज्ञान ले लिया, समझा नहीं, उसको कर्मों में नहीं डाला, तो ये जीवन की उड़ान एक सुंदरता भरी नहीं हो सकेगी। ये मन तो ऐसी अवस्था में फिर संसार में ही खचित रहेगा, जो संसार अपने आप में क्षणभंगुर है। एक कोई भी मन में आनंद की अवस्था का एहसास नहीं होगा, और हर पल ये बेचैनी ही बनती जाती है, क्योंकि संसारिक वस्तुओं ने तो अपना रूप बदलते रहना है, इच्छाओं ने आना जाना है। कोई साधन, कोई सामान नया पुराना हो जाएगा, पर ये परमात्मा तो हर समय ही नया, हर समय ही एक मौजूद। ये सच्चाई तो कैसे अपने मन को संसार में रहते हुए भी इस परमात्मा पे ही आधारित रखना है, इस निराकार के आश्रय ही हर पल जीना है। एक मन में भी अक्सर जो बात आती है कि हर कोई हर सत्संग में यही सुनते हैं कि एक ब्रह्म ज्ञान के द्वारा बाद में भी एक सेवा सुमरन और सत्संग के पहलू से इस निराकार को और मन में पक्का करा जाता है। पर अक्सर हमारा मन फिर एक सेवा रूप भी चाहे हो तो भी एक मन इधर उधर भटक जाता है। एक मैं को जहाँ एक अपने जीवन से उसका अस्तित्व ही खोना था, एक अहंकार में रहकर नहीं, एक समर्पित भाव में जो सेवा करनी थी, वो कहीं ना कहीं मन फिर अपने आप को श्रेय दे बैठता है। मन यही भाव रखता है कि कैसे हमने कुछ किया है तो ही वो कार्य हुआ है। एक कहानी भी जो सत्संग में आप सभी ने सुनी होगी अक्सर, कि एक जगह एक व्यक्ति जिसने सुबह से कुछ नहीं खाया, और वो एक बेकरी के आगे जहाँ एक ब्रेड्स, एक केक्स बन रहे हैं, उसके आगे पहुँचता है, और वहाँ यही बात उस बनाने वाले को कहता है कि एक कुछ थोड़ा सा ही कुछ खाने को दे दिया जाए, क्योंकि ना साधन है कुछ खरीदने का और सुबह से भूख भी लगी है। तो वहीं वो ब्रेड बनाने वाला शेफ एकदम यही कहता है, चलिए मैं बना कर देता हूँ, आप खड़े रहिए, इंतज़ार कीजिए। और अब वो मन में तो भाव आया
कि किसी के प्रति सेवा हो जाए, और वो ब्रेड बननी शुरू हो गई। और बनते बनते जब वो अवन से निकाली गई तो वो ब्रेड फूल के बहुत ही बड़ी ब्रेड बन गई। और यहाँ जो एक नियत इरादा तो था किसी को सेवा भाव में कुछ बना कर देने का, अब वहीं मन में लालच आ जाता है कि ये ब्रेड फूल के इतनी बड़ी हो गई है, ये मुफ्त में ही अगर किसी को देने से अच्छा ये बेचकर इससे धन कमा लिया जाए। और इस व्यक्ति के लिए अब एक नया पेड़ा फिर से बना कि थोड़ी छोटी मात्रा की एक क्वांटिटी कम ब्रेड दे देंगे, क्योंकि इसने तो उसके पैसे भी नहीं देने हैं। तो ऐसे करते करते 2-4 बार ये क्रिया हुई और हर बार एक ब्रेड का रूप बड़े से बड़ा बढ़ता चला गया। और वहीं एक फिर वो मन में उस व्यक्ति के जो एक खाना मांगने आया कि ये नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, आगे से कहीं मांग लेंगे। और वो इंसान वहाँ से रवाना हो गया। और ये भाव फिर उस इंसान के जो भोजन प्रदान करने के लिए बना रहा था कि कैसे एक मन में जहाँ शुरू में चाहे एक वो इंटेंशन, एक नियत सेवा भाव की, पर कैसे संसारी रूप की ये माया फिर मन पे हावी हो गई। कैसे एक भाव तो यही कि हम अगर कुछ बहुत बड़ा बना लिया है तो या खुद उसको इस्तेमाल करें या कुछ संसारिक रूप में उसका मूल इतना डल जाए। तो अक्सर सेवा के समय भी मन में ऐसे ही भाव आ जाते हैं कि ये अगर मैं करता हूँ तो मैंने कितना बड़ा, कितना छोटा, या कितना अच्छा, कितना बुरा। और वो भाव जो शुरू में तो चाहे एक अच्छी सोच से एक मन के भाव अच्छे, और वो जब एक सेवा को क्रिया रूप कर लिया तो मन का भाव बदल गया। फिर उसमें एक फायदा नुकसान, एक अच्छाई बुराई, अपनी सोच विचार, जजमेंट इत्यादि कितना कुछ डल गया कि वो जो मूल रूप से इतना शुद्ध भाव सेवा का, वो न जाने भाव कहाँ चला गया और उसकी जगह एक चतुर चालाकियों ने ले ली। एक मन में वो भाव कि शायद दूसरे इंसान को ये नहीं करना आ रहा, जरा हम उसको समझा दें कि ये सेवा को इस तरह नहीं, इस तरह किया जाता है। एक किसी को देखकर कि एक आवश्यकता है कुछ देने के लिए भी कि 10 जगह अलग अलग लोग पहले देखें कि मैं ये सामग्री उस व्यक्ति तक पहुंचा रहा हूँ, उसकी ज़रूरत में काम आ रहा हूँ, मेरी एक प्रशंसा होए, मेरी वाहवाही होए। तो कैसे एक सेवा का जो इतना शुद्ध भाव वो भी एक मनमति हावी हो गई, तो कैसे वो रूप भी उसका पूर्ण नहीं होता। ऐसे न जाने पूरे दिन में हम कितनी बार एक मन में तो पता है कि गृहस्थी में एक अपने पेरेंट्स के आगे या जो भी सदस्य हैं घर में, कैसे एक भाव तो सेवा का है, बड़ों का भी छोटों का भी, पर वहीं छोटी मोटी एक बातें रोज़ाना की कि ना जाने वो भाव कहाँ चला गया। और मन में एक फिर अधिकार ने, एक हक ने वो जगह ले ली जहाँ सामने वाले को ब्रह्मज्ञानी ये निराकार स्वरूप देखना था। वहाँ कब हम निराकार स्वरूप तो छोड़ो, एक घर के सदस्य की तरह भी इज्जत नहीं कर पाते, एक बोली भाषा भी कठोर हो जाती है, एक उनके पॉइंट ऑफ व्यू का तिरस्कार भी हो जाता है, एक अपनी बात को ही इतनी प्रबल ऊंची रखना कि उनकी बात उसके सामने कोई महत्वता न रखे, ऐसा मन, ऐसे शब्द भी मुंह से निकल जाते हैं। तो ये हर किसी को जहाँ परमात्मा ने रचा है तो वो भाव यही कि हर किसी ने अपने पूरे पोटेंशियल पे कार्य करना है। चाहे हम नेचर की ओर भी देखें कि एक
पेड़ को नहीं कहा जाता कि पेड़ वाला व्यवहार करो, एक सूर्य को नहीं कहा जाता कि रोशनी फेंको। एक हर एक का अपने आप में ही वो स्वभाव है जो वो करते जा रहे हैं। सिर्फ मनुष्य को ही एक संदेश जाता है मनुर्भव का कि एक शरीर इंसान का है तो अब गुण भी इंसानियत के आए, एक चाल भी इंसानियत की चली जाए। तो जीवन में एक इंसानियत को अगर सच्चाई से अपनाना है, इस निराकार के आश्रय सेवा सुमिरन सत्संग के द्वारा हम जहाँ अपने जीवन को अच्छा जीवन बना दें, वहीं एक संसार के लिए भी वरदान साबित हों। मन के भाव इस निराकार से ये गहरा नाता, जो भी संदेश भी मिला वो रूहानियत से भरा जीवन में उतर जाए तो कैसे ये जीवन तब्दील हो सकता है। एक और भी अनुभव अभी सभी ने किया कि चाहे सत्संग के दौरान इधर से महात्मा कुछ कह रहे और पास ही कोई ग्राउंड में शायद क्रिकेट का मैच, और कैसे वो आवाज़ उनके माइक की भी हम तक आ रही, तो इसमें एक भाव कि वो कान तक तो सत्संग के अलावा और भी आवाज़ पड़ रही थी, पर भक्तों ने ध्यान किस पे फोकस रखा, अपना एक मन को केंद्रित कहाँ किया कि जो कोई क्षण भंगुर, कोई थोड़े समय में एक एंटरटेनमेंट की तरह की इन्फॉर्मेशन या फिर सत्संग में दिया गया वो संदेश कि कैसे अपने जीवन को हम जीते जी भी और श्वास खत्म होने के बाद भी एक मुक्ति की जो बात होती है उस पे एक आधारित जीवन कि जब जब ये परमात्मा के दर्शन करके इसके एहसास में रहते हैं तो जीते जी भी जीवन सुहाना है। और आगे भी एक परलोक की जो बात होती है कि उसके मोक्ष मुक्ति के भी हकदार बन जाते हैं। तो कैसे एक थोड़ी थोड़ी चीज़ों के पीछे जो आज है कल नहीं, ये बदलने वाली, और वहाँ परमात्मा जो हमेशा से एक जगह एक स्थिरता का प्रतीक, तो कैसे स्थिर जीवन को जहाँ जीना हर किसी के एक संभव है, और कैसे छोटी छोटी चीज़ें अगर अभी आ भी रही हैं तो इस परमात्मा पे ही ध्यान केंद्रित रखेंगे तो कब आके चली गई वो एक मन को फिर तड़प नहीं देती, एक मन में उथल पुथल नहीं होती। और ऐसे ही उथल पुथल या जीवन में कुछ चीज़ कभी कैसी है कभी कैसी है, उसका प्रभाव भक्त नहीं लेता। एक कहानी भी दासी के ध्यान में आ रही कि कैसे एक व्यक्ति के पास एक घोड़ा, और वो रातों रात घोड़ा अपने आप को छुड़वा के स्टेबल से भाग गया, और फिर आसपास के ये पड़ोसी भी व्यक्ति को कहने लगे कि तुम तो परमात्मा में इतना विश्वास रखते हो, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो गया, इतना नुकसान हो गया, इतना महंगा घोड़ा था तुम्हारा, भाग गया। और वहीं कुछ समय बाद देखते हैं कि वो घोड़ा अपने साथ कुछ जंगली घोड़े और लेके एक झुंड में आ गया, और वही जो अड़ोसी पड़ोसी पहले कह रहे थे कि ये परमात्मा से जुड़ के तुम्हारा नुकसान हुआ, वही अब ईश्वर का उस व्यक्ति के साथ भी बोलकर कि नहीं आपने ठीक किया। पर वो व्यक्ति जब घोड़ा था नहीं था या वो अपने साथ कुछ और घोड़े ले आया तो उसके मुंह से हर बार यही बात निकली कि जो भी हो रहा है इस परमात्मा की रज़ा से हो रहा है, ये एक जैसा है वैसा ही ये ठीक हो रहा है। और आगे चल के उसी में से एक जंगली घोड़े ने दो लत्ती मारकर उसके बेटे को जख्मी कर दिया, और अब फिर वो पड़ोसी बोले कि ये सब होने से बेटे का नुकसान हो गया, और फिर वह व्यक्ति बोलकर कि ठीक है इसको अस्पताल ले जाते हैं, पर जो हुआ है ये परमात्मा की रज़ा से ही हुआ है।
और आगे वो समय उस राज्य में वो राजा अब जंग के लिए घर घर से नौजवान लड़कों को चुन रहा था। और जब उसके घर पहुंच के देखा कि एक ही जवान लड़का, पर वो एक फिजिकली फिट नहीं है, एक टांग में चोट है, तो वो जंग में उसको साथ नहीं लेके जाते। और फिर वही एक दोस्त मित्र उस व्यक्ति के कहते कि ये घोड़े की चोट से इसका चोट लगना तो फ़ायदेमंद हो गया, क्योंकि पता नहीं इस वॉर के बाद, ये जंग के बाद वापस सलामत आता भी कि नहीं। तो ये ठीक ही हुआ कि इसको चोट लग गई और ये नहीं जा पाया जंग में। और उस समय भी मनोस्थिति उस इंसान की यही कि ये भी हुआ है तो परमात्मा की इच्छा से, एक रज़ा में, एक भाड़े में रहकर हुआ है। तो इस कहानी से जो उस व्यक्ति के मन का भाव कि कैसे उसके जीवन में भी खुशी दुख आता गया, एक मन से जो भाव इस परमात्मा पे विश्वास, इसकी रज़ा में रहने की वो कंटेंटमेंट, वो एक संतुष्टि कि इस परमात्मा में अपना ध्यान है, इसके आश्रय है तो सभी ठीक होना है। और वहाँ कोई दुनियावी रूप में अपनी निजी जीवन में भी हम लोग देखें तो कोई ना कोई ऐसी टिप्पणी कर देता है कि आप तो सत्संगी हैं, आप तो परमात्मा में विश्वास रखते हैं, तो आपके जीवन में तो दुनियावी रूप में ये सुख नहीं है, ये कमी है। तो एक भ्रम में डालने का भाव हर एक का रहता है। पर जो इस परमात्मा से हर हाल में जुड़े हैं, एक मन का नाता इस परमात्मा से, ये प्रेमा भक्ति का नाता है, एक प्यार से, जैसे अभी जिक्र हो भी रहा था कि सौदेबाजी नहीं, एक प्योर, एक पावन प्यार इस परमात्मा से, जहाँ कोई इच्छा से नहीं, एक प्रेम से ही ये मन का लगाव, ये जुड़ाव। तो ऐसे भावों से युक्त एक भक्ति हो रही है तो फिर कोई नहीं फर्क पड़ता कि कोई क्या कह रहा है क्या नहीं, क्योंकि भक्त को अपना जीवन पूर्ण लगता है कि ये परमात्मा पूर्ण है, इसका किया सब पूर्ण है, जो दिया वो भरपूर है, जो नहीं दिया और हमारी इच्छा है कि जीवन में वो वस्तु आए, वो व्यक्ति आए, तो उसमें भी परमात्मा को बेहतर पता है। तो फिर अगर किसी ने उस बात पे कोई टिप्पणी कर भी दी तो उसका प्रभाव मन पे नहीं, बस ये ही कि इस परमात्मा से जुड़े हैं तो सब कुछ मिल गया है, इस परमात्मा ने जो दिया है वो काफ़ी है। तो कैसे ये संतुष्टि की बात मन में जब आती है, एक मन से इस परमात्मा का हर हाल में शुक्राना आता है, तो ही वाकई ही जीवन बहुत आसान हो जाता है। एक मन में बातों का बोझ नहीं रहता, एक मन में किसी के कहने से कुछ बात का इस तरह चोट नहीं पहुंचती, ठेस नहीं पहुंचती। और अगर किसी के शब्द कुछ सुन भी लेते हैं जो अच्छे नहीं, उसको मन से बाहर निकालना और उसी समय उस व्यक्ति के लिए भी मन में कोई नफ़रत का भाव या एक बुरा सोच उसके लिए नहीं बैठती, ना ही ये उम्मीद भी आती है कि अब इस इंसान ने एक बुरा भला बोल तो दिया है, पर ये जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा माफ़ नहीं करेंगे। तो वैसे भी भाव फिर मन में उपज नहीं लेते, क्योंकि जब वो भी पल में देख कर के किसी ने कुछ कहा तो वो बात को अनसुना करना भी ये चेतनता है। इस बात को पकड़ के रखना नहीं हमेशा के लिए। कोई घटना घट गई सो घट गई, एक किसी ने कोई बात बोल दी तो बोल दी। अगर हम और गहराई में भी जाएं तो वो बात बोलने के समय भी कुछ शब्द ही तो मुँह से निकले थे, वो शब्द को दिमाग में घर ना करने दें तो मन को ठेस भी नहीं पहुंचती। तो ऐसी चेतनता को इस ब्रह्म ज्ञान के बाद हर किसी ने हर पल अपनाना है कि चाहे परिस्थिति, लोग, कुछ भी, कैसा भी समय, पर खुद को स्थिर रखना एक अपने ही मन की बात है।
एक परमात्मा के एहसास को हर समय इसमें रहकर सिमरन रूप से एक ध्यान बनाकर निराकार पे पूरा विश्वास बनाना भी फिर एक हम पे ही निर्भर करता है कि हम डगमगा जाएं या पूर्ण रहें, पक्के रहें इस रास्ते पर जो सच्चाई का रास्ता ये ब्रह्म ज्ञान मिला है, इस पे विश्वास पूरा बना के रखें। तो कैसा जीवन जीना है ये चुनाव भी हमारा है। तो समय की ओर ध्यान जाता हुआ दासी का और अधिक शब्दों का सहारा ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी प्रेमा ने बोला धन निरंकार जी। सत्संग जी संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द आया है। शब्द संख्या 290 में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी फरमाए, लाखों प्रेमी कष्ट उठाते मन का मीत रिझाने को, कहे अवतार संत है आते जग को पार लगाने को। सत्संग जी प्रेमा भक्ति भक्त को गुणवान बना देती है। सत्संगत यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जिस व्यक्ति से हम प्यार करते हैं, सत्संगत उसके गुण अवगुण सहज ही हम में प्रवेश करने लगते हैं। सत्संगत जैसे एक मानव यदि जन्म से ही जंगलों में जानवर की संगति में रहता है, तो सत्संगत उसका स्वभाव खान पान आदतें उन्हीं जानवरों जैसी बन जाती है और सत्संगत वह उन खूंखार जानवरों से डरने की बजाय उनसे खेलता है। सत्संगत जी उनको समझने लगता है। मनुष्य को भी सत्संगत सामाजिक प्राणी कहा गया है। सत्संगत यह समाज में रहकर समाज की मान मर्यादा और मानवीय गुणों को ग्रहण करता है। अब सत्संगत प्रश्न उठता है कि मानवीय गुणों को ग्रहण करने के लिए मानव को कैसा समाज चाहिए। तो सत्संगत मानव समाज में इतनी विलक्षणता, सत्संगत यानी कि भिन्नता है कि यहाँ दानव से लेकर देवता तक हर भांति के लोग मिल जाएंगे। जैसा सत्संगत जीवन हम व्यतीत करना चाहते हैं, वैसे लोगों की हमें संगति करनी होगी। केवल सत्संगत किसी प्रकार की चाहत रखने से भी कार्य संपूर्ण नहीं होता है और सत्संगत चाहत को पाने के लिए प्रयत्न, लगन और सही दिशा की आवश्यकता होती है। भाव सत्संगत यदि हमारे मन में एक सही इंसान बनने की चाहत है, तो सत्संगत हमें महात्माओं की संगति खोजनी होगी। और सत्संगत जब यह संगति मिल जाए तो सत्संगत इनमें इतना अधिक प्रेम बढ़ाना होगा कि इनके दैवी गुण सहज में ही हमें प्रवेश कर जाए। सत्संग जी प्रेमा भक्ति में भक्त को हर वस्तु सत्संगत, हर कार्य, हर जीव में भगवान ही दिखाई देता है। सत्संगत जिस कारण वह भी प्रभु की भांति सत्संगत, निर्भय, निर्वैर, निस्वार्थ बनता चला जाता है। सत्संगत जी उसके मन में एक टेक राखियो मनमाही समाया होता है, इसलिए सत्संगत यह डुलायमान नहीं होता। सत्संगत जी प्रेमी भक्ति हर क्षण सत्संगत अपने सतगुरु को अपने समीप पाता है, क्योंकि सत्संगत इसका गुरु
केवल सात्संगत शरीर नहीं, सात्संगत निराकार रूप में भी व्यापक है। सात्संगत अपने सद्गुरु का ध्यान हृदय में बसाएं। भक्त सहनशीलता, दया, करुणा, सद्भावना, परोपकार, प्यार, नम्रता, सात्संगत विशालता जैसे ईश्वरीय सात्संगत गुणों का मालिक बन जाता है। इसी प्रकार सात्संगत प्रेमी भक्त भय और भाव यानी कि सात्संगत प्रेम में रहता हुआ मानसिक कमजोरियों से बच जाता है। सात्संगत जी सद्गुरु से प्रेम करने वाला ऐसा भक्त ही सात्संगत मानव जाति का गौरव बन जाता है। और सात्संगत जी प्रेमा भक्ति भक्त को विशालता देती है। भक्त के साथ यदि सात्संगत कोई घृणा, नफरत, द्वेष, ईर्ष्या या जुल्म भी करे तो सात्संगत भक्त इसे भगवान से मिला उपहार समझकर हंसते हंसते सब कुछ झेल जाता है। सात्संगत अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार को भी भक्त प्रभु का खेल या कीड़ा मानता है। वह इसे अपनी परीक्षा समझता है और सात्संगत अपने प्रभु के चरणों से इसे सहन करने की शक्ति मांगता है। और सात्संगत जी हम सभी प्रेमा भक्ति पर तो अग्रसर है ही। यह तभी सात्संगत संभव हो पाएगा जब हम अपने सद्गुरु के चरणों से लगे रहें और सद्गुरु माता जी की बताए हुए मार्गों पर चले तो सात्संगत हम एक अच्छे गुरु सीख और सात्संगत हमारे जीवन में वह सुकून, वह सात्संगत परमपिता परमात्मा की दी हुई एक अनुभूति, ब्रह्म ज्ञान, वह सात्संगत हमारे बीच पूरे अलौकिक दिव्य की तरह जलती हुई हमारे मनों में सुकून देती रहेगी। आओ सात्संगत जी हम सभी सेवा सुमरन सत्संग करते हुए माता जी के चरणों से लगे रहे। सात्संगत जी भूल त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी। सात्संगत जी प्यार से कहना जी धन्य निरंकार।